नमस्कार। हिंदू समाज की जीवन पद्धति में गाय का एक विशेष महत्व है। गाय का धार्मिक महत्व तो है ही है, साथ में वैज्ञानिक भी है, क्योंकि इससे मिलने वाले गोमूत्र से कई औषधियां भी तैयार की जाती है और गोबर को उर्वरक के रूप में खेती में काम में लिया जाता है। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया गया है। धर्मधारी गांव की जीवन शैली में भी गौ माता की सदैव प्रमुखता रही है। गाजन माता के प्रमुख भक्त श्री कृपाल देव जी पांचलोड गाय के परम भक्त थे। उनका ज्यादा समय गायों की सेवा करने में ही व्यतीत होता था। एक बार जब वह गांव में गाय चरा रहे थे, तभी माता चामुंडा अपने प्रिय भक्त मंडोर के राजा नाहर राव जी की बारात में धर्मधारी कांकड़ पहुंची, तो वहां पर उस समय कृपाल देव जी अपनी गाय को चरा रहे थे। बारात में शामिल ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर गायें इधर उधर भागने लगी, तो कृपाल देव जी ने उन गायों को बोला, हे माता रुक जा, हे माँ रुक जा। यह ध्वनि बारात में आई माता चामुंडा ने सुन ली, तो माता ने अपने सिंह को वहीं रोक दिया। राजा नाहर राव जी ने जब माता को वहां रुकने का कारण पूछा, तो माता ने बारात में चलने से पहले एक शर्त रखी थी कि मैं बारात में तो चलूंगी, परंतु अगर रास्ते में मुझे मेरे किसी भक्त ने रुकने को कहा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। मेरे भक्त ने मुझे रुकने को कहा है, इसीलिए मैं अब यहीं रुकूंगी, आगे नहीं जाऊंगी। राजा को माता ने बारात आगे ले जाने को कहा। वापस लौटते समय राजा ने कृपाल देव जी को माता की पूजा करने का जिम्मा सौंपा, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर माता चामुंडा तेज गर्जना के साथ पहाड़ फाड़ कर एक गुफा में विराजमान हो गई। इसी कारण से यहाँ चामुंडा माता गाजर माता के नाम से जानी जाती है। कृपाल देव जी ने बाद में माता के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे माँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। राजा नाहर राव ने 10 बीघा भूमि और धर्मधारी गांव ताम्रपत पर लिखकर कृपाल देव जी को उसी समय दे दिया। वह ताम्रपत आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। कृपाल देव जी गौ भक्त भी थे, इसीलिए वह यहाँ पर काफी सारे गायें रखकर उनकी सेवा करने लगे। तभी से गायों की सेवा इस गांव का प्रमुख उद्देश्य हो गया। तब से चली आ रही गो सेवा प्रथा आज भी यहाँ वैसे ही चल रही है। वर्तमान में अभी यहाँ गाजन माता गौशाला समिति धर्मधारी नाम से 15 बीघा जमीन पर गौशाला का निर्माण किया गया है। गौशाला में अभी लगभग 120 गायें और बछड़े हैं। इस गौशाला का संचालन आज तक बिना किसी राजकीय अनुदान के किया जा रहा है। गौशाला में गायों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, चारा रखने के लिए सही व्यवस्था और गायों को खाने का चारा रखने का स्वच्छ स्थान सभी बहुत ही सही ढंग से बनाया गया है। गायों को पीने के लिए पानी की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था और स्वच्छ व्यवस्था की गई है। गायों को धूप बरसात से बचाने के लिए यहाँ टीन शेड का निर्माण भी किया गया है। दुधारी पशुओं में गायों का स्थान प्रमुख है और महत्वपूर्ण है। गायों का कृषि के साथ साथ धार्मिक महत्व है, इसलिए गायों के लिए साफ, स्वच्छ और हवादार आवास होना भी आवश्यक है। धर्मधारी गाजन माता गौशाला समिति की ओर से वर्तमान में भी यहाँ निर्माण कार्य प्रगतिरत है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। इनकी सेवा और इनके लिए अन्य किसी भी व्यवस्था में लगाया गया दान भी बहुत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ पर गौशाला की सभी व्यवस्थाएं माता के भक्तों के सहयोग से ही आगे बढ़ रही है। इसके लिए गौशाला समिति ने ऑनलाइन सहयोग व्यवस्था भी करी है। गौ माता की सेवा का कार्य पुण्यदायी होता है। आप भी इसमें भागीदार होकर पुण्य कमा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर व सब्सक्राइब करके इस अभियान में सहयोग करावें। वीडियो आपका अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।